साथियों, राहुल की जो प्रॉब्लम है वो एक बार फिर सामने आ रही है। अडानी मामले में राहुल गांधी ने संसद में जो आरोप लगाए, लोग उनसे इनकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया मैं आपको सुनवाता हूँ। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया, रूल बदला गया। रूल को बदला गया। सर बोलने दीजिए, करना चाहिए, करना चाहिए। रूल बदला गया सर, तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. एजेंसीज को सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं। और तो ये आरोप आपने सुना कि मुंबई का जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट था उसको जीवीके कंपनी से ज़बरदस्ती अडानी को दिलाया गया, ईडी का प्रयोग करके, सीबीआई का प्रयोग करके। लेकिन जीवीके कंपनी कह रही है कि ये सब कोई बात नहीं है, ये सब तो झूठ है। हमको खुद बेचना था मुंबई का एयरपोर्ट, क्योंकि कोविड का समय था। कोविड के समय के साथ साथ हमको जो अपना लोन था उसकी डेट आ गई थी वापस करने की पैसे, और पैसा देने की स्थिति में हम थे नहीं, क्योंकि जो रिवेन्यू थे वो 3-4 महीने से बिल्कुल जीरो हो गए थे। कोविड की वजह से आना जाना बंद था, एयरपोर्ट बंद थे। तो लोन चुकाने के लिए जब हमने कंपनियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम समय नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने बहुत सारी कंडीशन रखी जो हमको मंजूर नहीं थी, कुछ उनको लैंडर्स को मंजूर नहीं थी, कुछ हमको मंजूर नहीं थी। तो ऐसे में हम इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे, मुंबई एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट का काम है इनके पास, जो ऑपरेशन का काम है। तो गौतम अडानी सामने आए, उन्होंने इस एयरपोर्ट को उन्हीं शर्तों पर खरीदने के लिए राज़ी हो गए जो डील हम बैंक के साथ करना चाहते थे, और साथ ही साथ जो डील थी उसको भी जल्द से जल्द निपटा दिया इन्होंने। यानी हमको पैसे दे दिए, जो डील हुई उसको थोड़े से पीरियड में ही हमको पैसे दे दिए। इस पैसे से हमने जो अपना ऋण है वो चुका दिया। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपने सुन ही लिया कि जीवीके कंपनी पर दबाव बनाया गया, ईडी की तरफ से दबाव बनाया गया, सीबीआई की तरफ से दबाव बनाया गया। राहुल गांधी ने, आपने सुना, ये भी कहा कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट है। तो जीवीके ने कहा कि ऑपरेशन हो तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन 4 महीने से तो ऑपरेशन ही नहीं हो रहा था कोविड की वजह से। जिस समय हमने इसको अडानी को दिया उस समय ये प्रॉफिटेबल नहीं था, उस समय तो कोई रिवेन्यू ही नहीं था, तो प्रॉफिटेबल कहाँ से होगा। तो अडानी ने रिस्क लिया
और इस बात का रिस्क लिया कि ये प्रॉफिटेबल है, जिसके पास अभी है उसको पैसे की ज़रूरत है, थोड़े समय में कोविड समाप्त हो जाएगा तो मैं इसमें से प्रॉफिट बना लूँगा। तो भाई उसने रिस्क लिया, तो इसमें किसी को क्या समस्या होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राहुल ने ये भी आरोप लगाया, राहुल गांधी जी ने, कि एक कानून था कि पहले जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरपोर्ट में काम करने का, तभी आप एयरपोर्ट ले सकते हैं। इस कानून को बदला गया। तो भाई अगर ये कानून था तो जो एयरपोर्ट की ट्रांसफ़र होना था उसमें 3 पार्टीज़ की मंजूरी चाहिए थी, केंद्र सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की एक कॉरपोरेशन है उसकी। उस समय महाराष्ट्र में जो राज था वो तो कांग्रेस का ही था, मुखिया थे शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की पार्टी उसमें शामिल थी। तो अगर कांग्रेस की पार्टी इसके विरोध में थी या कुछ गलत हो रहा था तो कांग्रेस वाली महाराष्ट्र सरकार को इसको अनुमति ही नहीं देनी चाहिए थी, ना ही उस कॉरपोरेशन को अनुमति देनी चाहिए थी जो महाराष्ट्र सरकार के नीचे काम कर रही थी। तो इन दोनों ने अनुमति दी तभी तो वो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र हुआ। तो राहुल गांधी जी की ये बात भी झूठी निकली। साथियों, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, राहुल गांधी जी के जो आरोप होते हैं ना, वो आरोप हवा में होते हैं, वो परसेप्शन पर आधारित होते हैं, उसका प्रूफ कोई नहीं होता है। और जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होगा तब तक आपकी बात को जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जब इसका पॉलिटिकल असर आना होगा तो निश्चित रूप से दूसरी पार्टी भी उस पर आपकी बात को जांचेगी। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया तो बीजेपी ने उसको जांचना शुरू किया, तो ये परतें खुलनी शुरू हुई और उन परतों में आपके आरोप जो हैं वो गलत साबित हो गए। इसी से आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो यात्रा करने से क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा है, आपकी बात सत्य होनी चाहिए और उसमें झूठे मूठे आरोप नहीं होने चाहिए, तब आप आगे बढ़ते हैं। आपकी बात अगर आप कहें तो इतना बवाल मच जाए और आपकी बात ही सत्य निकले, तब आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। तो राहुल गांधी जी, बार बार जो आप ये गलती करते हैं, इसको करने से बाज आइए, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी, बल्कि फिर आप उसी पप्पू वाले फ्रेम में चले जाएंगे। एक अनुरोध है, आलोचना नहीं है। नमस्कार।